नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में हादिया का रो रो कर बुरा हाल है। फैज़ान, तुमने मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया। मैं तो अपने और तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाना चाह रही थी। मुझे क्या पता था कि ये हवा के मामूली से झोंके को भी बर्दाश्त न कर सकेगा। मैंने तो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। मेरे और तुम्हारे दरमियान से राज़ी तो कब का जा चुका था। वो तो हमारे दरमियान में था ही नहीं। तुमने उसे भी हमारे बीच ला खड़ा किया। इस इल्ज़ाम से तो बेहतर था कि तुम मुझे मार ही देते, मुझे रुसवाई तो ना देते। दूसरी तरफ फैज़ान भी दिल ही दिल में कह रहा था, हादिया तुमने ये क्या किया। मुझे नहीं पता था तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसी औरत थी जो बज़ाहिर रहती तो मेरे पास थी, मगर उसके दिल में कोई और बसता था। मैं ही पागल था जो तुम्हारी मोहब्बत को असल समझ बैठा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम और राज़ी मिलकर मुझे धोखा दोगे। फैज़ी नशे में धुत था। रमशा के पास जाता है, मैं आज से तुम्हारा हूँ। वो हादिया धोखेबाज थी, झूठी मोहब्बत का दिखावा कर रही थी। तुमने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया। उस मासूम चेहरे के पीछे एक शातिर औरत है। फैज़ान रमशा के बेड पर गिर जाता है। रमशा दिल ही दिल में कहती है, इसे क्या हुआ। मैं तो समझी थी कि अब फैज़ी मेरा नहीं रहा, ये तो मुकम्मल मेरा हो गया है। मुझे तो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा। राज़ी हादिया के पास आता है। जो हुआ बुरा हुआ, हादिया कहती है, मगर तुम्हारी वजह से हुआ। छोड़ क्यों नहीं देते मुझे मेरे हाल पर। वो मेरा शौहर है, वो मुझसे तुम्हारी वजह से नफ़रत करने लगा है। प्लीज़ तुम चले जाओ, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी वजह से मेरे और फैज़ान के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी हो गई है। अब मैं चाहूँ भी तो इस दीवार को नहीं गिरा सकती। राज़ी कहता है, प्लीज़ हादिया, फैज़ान उस लड़की से शादी कर चुका है। वो तुमसे जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहा है। उसके पास सिर्फ यही एक हल बचा था कि वो मुझ पर और तुम पर इल्ज़ाम लगाकर हमें मामू जान की नज़रों में गिरा दे। वो तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करता था। फिर भी अगर आप मुझे कसूरवार समझती हैं तो जो चाहे मुझे सज़ा दे दीजिए। मुझे मामू जान की दौलत और कारोबार से कोई सरोकार नहीं है। मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ आपकी इज्जत की। मैं उस पर आँच नहीं आने दूंगा, मगर जान दे दूंगा। आपकी पाक दामनी को साबित करने के लिए फैज़ान के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फैज़ान रमशा को घर ले आता है। सफदर कहता है, ये लड़की कैसे आई, किसने इसे अंदर आने की इजाज़त दी। फैज़ान कहता है, बाबा मैं इससे शादी कर चुका हूँ, अब ये मेरी बीवी है। सफदर कमाल कहता है, ये बदकिरदार लड़की मेरे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती। ये लालची है, आवारा है। मैंने खुद इसे 2 करोड़ रुपए देकर इस मुल्क से बाहर भेजा था। फैज़ान कहता है, बदकिरदार ये नहीं, बदकिरदार आपकी लाई हुई चहेती हादिया है, जो हमारे ही घर में हमारे ही नाक के नीचे आपके लाडले भांजे के साथ चक्कर चला रही थी। राज़ी और हादिया का अफेयर चल रहा है बाबा। वो मुझे, आपको, सबको धोखा देती रही है। सफदर एक ज़ोरदार थप्पड़ फैज़ान के मुंह पर मारता है। नालायक, अपनी मासूम बीवी पर इस आवारा लड़की के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हो। फैज़ान कहता है, पूछें अपनी लाडली बहू से और लाडले भांजे से, क्या मैंने इन दोनों को रंगे हाथों नहीं पकड़ा। हादिया कहती है, ये इल्ज़ाम है अंकल। राज़ी कहता है, अंकल ये रमशा से अपने ताल्लुकात को निभाने के लिए हम पर कीचड़ उछाल रहा है। हादिया मासूम है, इस पर इल्ज़ाम है। राज़ी फैज़ान का गिरेबान पकड़ लेता है। सफदर कहता है, तुम लड़ना बंद करो। राज़ी अपनी माँ को कहता है, चलें अम्मी, अब हमें इस घर में नहीं रहना जहाँ हमारी इज्जत सलामत ना रहे। नताशा राज़ी को देख रही थी। बाबा, राज़ी ऐसा नहीं है, ये हादिया भाभी और राज़ी पर इल्ज़ाम है। हादिया भी घर छोड़कर जाने लगती है। सफदर कहता है, हादिया तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो फैज़ान और ये लड़की जाएंगे। हादिया कहती है, नहीं अंकल, अब मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगें तो इनसे हाथ छुड़ा लेना चाहिए। मेरे दामन की गवाही मेरा अल्लाह देगा। एक ना एक दिन फैज़ान को मेरी बेगुनाही का पता ज़रूर चलेगा, मगर मैं इस ज़िल्लत के साथ इस घर में नहीं रह सकती। हादिया अपना बैग लेकर चली जाती है। सफदर कहता है, मैं अलीम भाई और भाभी को कैसे मुंह दिखाऊंगा।
مجھے فیضان تم نے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔